हाँ महाराष्ट्र। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं जनता टाइम्स में हूँ आपके साथ प्रेम शंकर। देखिए जिस तरीके से जोड़ तोड़ का सिलसिला चल रहा है, खबर जो आ रही है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों एक ही साथ फ्लाइट में आई हैं और कई तरह की बातचीत भी, और कहा यह भी जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार वापसी कर सकते हैं। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। खबर ये भी आ रही इस वक्त की बड़ी खबर कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया है और हार की जिम्मेदारी तमाम कई लोग हैं, फैजल जी हैं, लिम्बा जी हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत आपसे करते हैं, क्या माहौल देख रहे हैं, जो बड़ी घटना हुई है? देखिए महाराष्ट्र में क्या माहौल है जी, एक तरफ उद्धव, दूसरी तरफ शिंदे जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा पहले तो कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस के सभी और इंडिया अलायंस के सभी हमारे जीते हुए सांसदों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मैं कहता हूं कि इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की ना सरकार बनेगी ना एनडीए की सरकार बनेगी। क्योंकि जिस तरीके से पहले कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी कि बीजेपी की सरकार, और कल ही उन्होंने कहा है कि एनडीए की सरकार। अब मैं आपको कहूँगा कि महाराष्ट्र में हार की जिम्मेदारी लेते हुए भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरा प्रदर्शन रहा, जिसमें देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। अब इससे ये होता है कि एकनाथ शिंदे जी केवल एक अकेले मुख्यमंत्री और अजित पवार एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर बचते हैं। अब आप देख सकते हो कि अजित पवार जी की धर्मपत्नी जो चुनाव हार गई राष्ट्रवादी के पक्ष में से, और साथ ही साथ आप देख रहे हो कि शिंदे गठ के जो 5 ऐसे सांसद हैं जो उद्धव ठाकरे जी के संपर्क में हैं। 5 सांसद हैं जो उद्धव ठाकरे जी के संपर्क में हैं और वो जो घर वापसी कर सकते हैं। और महाराष्ट्र में इस समय ये प्रक्रिया इसलिए शुरू हुई शायद से क्योंकि 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में होने हैं और अभी के हालात को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस जी ने जनता का मूड समझ लिया है और लोकसभा के साथ साथ केंद्र की सरकार के साथ साथ राज्य की भी सरकार बदल सकती है। ये ना ही कि केवल महाराष्ट्र में, और ये प्रक्रिया बिहार में भी हो सकती है। अगर नीतीश बाबू एनडीए छोड़ करके यूपीए इंडिया अलायंस की सरकार के साथ आ जाएंगे तो आप ये समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव जी को मैं मुख्यमंत्री के रूप में फिर से देखूंगा और मुझे बहुत ये कहते हुए खुशी होगी कि बहुत ही जल्दी हम राहुल जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखें। मैं ये आशा करता हूँ, जिज्ञासा करता हूँ। चलिए और भी लोग हैं, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो सुबह से माहौल चल रहा है, जो नीतीश कुमार ट्रेंड कर रहे हैं, बड़ी खबर ये है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी एक ही साथ फ्लाइट में आए। दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी भी मार सकते हैं, अर्थात इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन बहुमत का आंकड़ा छू सकती है। फैजल हमारे साथ है। फैजल, कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ फ्लाइट में आए बिहार से, क्या माहौल लग रहा है? तो एक साथ इंडिया अलायंस में भी आ सकते हैं। बिल्कुल। तेजस्वी यादव तो इंडिया अलायंस में है, नीतीश कुमार क्या पलटी मारेंगे इस बार? भाई देखिए, नीतीश कुमार जी नीतीश कुमार जी का इतिहास रहा है कि वो उन्हें जहाँ फ़ायदा दिखता है वहाँ जाते हैं, और इस टाइम नीतीश कुमार जी को फ़ायदा इस टाइम इंडिया अलायंस में आने में है। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार जी इधर ही आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी क्या इस देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी जी ने वो हलचल पैदा कर दी है, वो नफरत की राजनीति पैदा कर दी कि हर कोई जो है अपना फ़ायदा देख रहा है, ना कि हिंदुस्तान का। इस देश के अंदर एक नेता ऐसे राहुल गांधी हैं जो सिर्फ अपने देश का फ़ायदा देखते हैं, ना कि अपना। राहुल गांधी अपना फ़ायदा कभी नहीं देखते। अगर राहुल गांधी चाहते 2004 में प्रधानमंत्री बन सकते थे, राहुल गांधी चाहते 2009 में प्रधानमंत्री बन सकते थे, और राहुल गांधी चाहें तो अब भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन बहुमत का आंकड़ा तो अभी एनडीए के पास है। वो शाम तक इधर आ जाएगा ना, शाम तक इंडिया के पास बहुमत का आंकड़ा आ जाएगा और चाहे तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री तब भी नहीं बनेंगे क्योंकि राहुल गांधी जी पहले देश की सेवा करना चाहते हैं, ना कि अपने निजी फायदे के लिए। चलिए, कैसे देख रहे हैं आप, क्या माहौल लग रहा है? आप तो बुजुर्ग हैं और देख रहे हैं राजनीतिक माहौल की, क्या लग रहा है नीतीश कुमार? माहौल तो ऐसा गरमाया गया है और लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये ऐसी हवा बता रही है। क्योंकि सारे लोगों के जो गठजोड़ हैं, गठजोड़ में इंडिया गठबंधन भारी पड़ रहा है।
और वो सरकार बनाएंगे। पूरी तरीके से बना हाँ जी, बना लेंगे। प्रधानमंत्री रूप में किसे देखना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री तो जो CWC करेगी, वर्किंग कमेटी जो करेगी वो ही फैसला उसी पे होगा। भरोसा है। हाँ, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस से ही होना चाहिए हिसाब से। तो अगर कोई रूसा मनाई में या वैसे किसी पद या उसके प्रलोभन में आता है तो वो अलग दूसरी बात है। आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर देश की नज़र गड़ी हुई है कि क्या वो इस बार इंडिया गठबंधन की ओर जाएंगे या NDA में ही शामिल रहेंगे? देखो, ये अभी भविष्य की गर्त में छुपा है, और लेकिन उम्मीदें और जो सरकमस्टांसेस हैं वो ये हैं कि अभी आने वाले समय में कुछ भी संभव है। आने वाले समय में कुछ भी संभव है, कुछ भी पाला पलट भी सकता है। कुछ भी संभव है, मतलब इसका कुछ भी हो सकता है। पहले भी हम भूतकाल में इन घटनाओं का आनंद ले चुके हैं, तो आगे भी उम्मीद कर सकते हैं कि ये चीज़ें होंगी। क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल अभी तो आप देख ही रहे हैं कि मोदी जी जिस तरह के भ्रामक प्रचार को लेकर निकले थे उसको देश की जनता ने नकार दिया है। मोदी जी के अहंकार को जनता ने नकारा है, और जिस तरह से वो आस्था के नाम पर अपनी नैया पार लगाना चाहते थे वो नैया पार नहीं लग पाई। नहीं लग पाएगी। तो उस नैया में कौन सवार होगा? इंडिया गठबंधन की नैया में कौन कौन सवार है, किनके हाथों में पतवार होगी? देखिए, कुछ लोग अभी तक साहिल पर खड़े हुए हैं और तमाशा देख रहे हैं, और उनको लगता है कि इंडिया गठबंधन की नाव उनके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। इंडिया गठबंधन की नाव, क्योंकि मोदी जी की जो नाव है वो बहुत डगमगाती हुई नाव है। वो देश को, भारत की आत्मा को समझ नहीं पाए। वो ये समझ रहे थे कि ये देश जो है उनके बहकावे में आ जाएगा, मगर इस देश के लोग बहकाने से ज़्यादा समझाने में विश्वास रखते हैं, जो कि राहुल जी ने उनको समझाया। तो इस बार क्या लग रहा है, मामला उल्टा दाव पर गया? मोदी मैजिक नहीं चला इस बार? बिल्कुल नहीं चला, स्पष्ट है, इट्स वेरी क्लियर, लाउड एंड क्लियर। आप ये देखिए ना कि राहुल गांधी जी जब मुरादाबाद जाते हैं तो पीतल कारोबारियों से बात करते हैं। राहुल गांधी जी वो शख्स है जिसके घर में 3 प्रधानमंत्री रहे हैं। जब वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाते हैं तो सड़क किनारे बैठ के कुलियों से बात करते हैं, कुली की समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं। और जब वो मुरादाबाद जाते हैं तो पीतल कारोबारियों से बात करते हैं, अलीगढ़ जाते हैं तो ताला कारोबारियों से बात करते हैं। वो देश के हर वर्ग से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि झारखंड जब वो गए तो उन्होंने कोयला खदानों में काम करने वाले मज़दूरों से बात करी, और हर वर्ग की समस्या को, जो काम एक प्रधानमंत्री, मैं कहता हूँ ना, भारत जोड़ो यात्रा भारत को विश्व गुरु बनाने का होमवर्क था। आपको क्या लग रहा है माहौल? नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू पलटेंगे इंडिया गठबंधन? इंशाल्लाह पलटेंगे। अभी देखो, सरकार कांग्रेस की बनेगी जहाँ तक है, और हम तो वैसे भी जीते जिताए हैं। हम हारे कहाँ, हम तो जीते जिताए हैं। जो 400 पार के नारे दे रहे थे उनके चेहरे उतर गए। गठबंधन अभी देखो, बहुमत से अभी कहाँ दूर है, अभी तो शाम को पता चलेगा कि कौन बहुमत से दूर है, कौन पास में, ये तो रात को ही मालूम होगा। मगर अभी तो 400 पार के नारे दे रहे थे, उन्हें मालूम पड़ गया कि कांग्रेस पार्टी ने इतनी जीत बनाई है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। तो ये तमाम लोग थे जिनसे हमने बातचीत की। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में दे दें। शुक्रिया।